अस्सलाम वालेकुम दोस्ता मनी इजी वीडियो मो इमरोज़ बारे फायर याद मिगरी की चितौर आर्डर हूँ मो गिरफ्त में तनी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ तो आप सही सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी जिस लैंग्वेज में मैंने बात किया है वो फ़ारसी लैंग्वेज है। तो फाइवर के मुतल्लिक़ मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहने जाऊँगा जिसके बारे में आप बहुत ही ज़ोर से सुनिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी फ्रीलांसिंग करियर फाइवर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक फाइवर के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख लें। वहाँ पर फाइवर के मुतल्लिक़ मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले ही बनाया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस गिग्स में आप देख सकते हैं कि मैं गिग्स में मौजूद हूँ और अपनी ही प्रोफाइल में मौजूद हूँ। और यहाँ पर मेरी जो कंप्लीट एनालिटिक है, इंप्रेशन है, क्लिक्स है और व्यूज़ है, वो फाइवर में ज़्यादा हुआ है। ठीक है, मतलब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट काफ़ी डाउन है, लेकिन मैं जो अपनी रिसोर्सेज या ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है उसको देख रहा हूँ फाइवर के अंदर, और मेरी जो बाकी दूसरी प्लेटफार्म है उसके अंदर मुझे उसमें ट्रैफिक ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर में बैठकर तकरीबन ऑनलाइन काम ही कर रहे हैं। तो आप परेशान ना हो कि कोरोना वायरस की वजह से ये मार्केट डाउन है। आप अपनी काम को बरकरार रखिएगा और देखिएगा कि आप कितनी हद तक इस प्लेटफार्म से अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा दूंगा, मेरा जो है डिज़ाइन लोगो है। ठीक है, डिज़ाइन करंट मॉडर्न लोगो इन जस्ट 12 आवर्स। यहाँ पर आज ही मुझे एक और आर्डर मिला है, जो दो आर्डर, एक आर्डर पहले मिला था और एक आर्डर आज मिला है। उसमें एक बहुत ही अजीब बात हुआ। अगर मैं आपको आर्डर के बारे में बता दूं और इसके मैसेजेस के बारे में बता दूं तो आपको पता चलेगा कि मैं किस ट्रिक की बात कर रहा था, जहां पर आपको आर्डर आसानी के साथ मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक है कि डिलीवर्ड है। ठीक है, अगर मैं डिलीवर्ड पे जाऊँ, डिलीवर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने सारा कुछ डाल दिया है और आप चेक कर सकते हैं दिस ऑर्डर विल बी मार्क एज कम्प्लीट इन 3 डेज़। मतलब 3 दिनों में ये ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने फ़ाइल डिलीवर कर दिया है। ठीक है, तो फ़ाइल डिलीवर करने का या इससे कोई मतलब नहीं है इस काम में। अगर मैं आपको शो क्या करूं, कन्वर्सेशन कर दूं, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, रिसेंट कन्वर्सेशन के बारे में मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कि कन्वर्सेशन कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, इस वजह से मैं इनबॉक्स में जाऊँगा। इनबॉक्स में जाने के बाद मैं आपको दिखा दूँगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या कन्वर्सेशन हुआ था पहले जब इस बंदे ने मुझे हायर किया या मुझे आर्डर प्रोवाइड किया। ठीक है, तो काफ़ी कन्वर्सेशन के बाद फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और अभी भी ये ऑनलाइन है और मैंने डिलीवर किया है, ये आगे डिलीवर करेगा किसी और को, तो इस वजह से हमने काम करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा कि ये फ़र्स्ट मैसेज जो इसने दिया है, लिखा है कि हेलो जमशेद, आई वांट टू आस्क यू इफ़ यू स्पीक पर्शियन और नॉट। आपको पता है वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में जिस लैंग्वेज को मैंने यूज़ किया था उसे पर्शियन ही कहते हैं, जो तकरीबन अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान बहुत सारी जगहों में बोला जाता है। ठीक है, तो इसने कहा है कि हेलो जमशेद, आई वांट टू आस्क यू इफ़ यू स्पीक पर्शियन और नॉट। I need you to design a logo for our clinic in Iran so that it's better if you can read Persian, I think। तो मैंने क्या किया है, तो ये मैसेज भी अभी लिख रहा है, देखते हैं क्या मैसेज लिखेगा। ठीक है, जब तक मैं इसकी ये इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें लिखा है कि अच्छा, इसने लिखा है, मैंने फिर जवाब दिया सलाम मुस्तफ़ा, यस आई कैन को मैंने कैम लिखा है। ठीक है, स्पीक। फिर इसने कहा, फिर मैंने कहा यू मे सेंड मी डिटेल्स अबाउट योर लोगो, आई विल स्टार्ट डिज़ाइनिंग योर लोगो, थैंक यू व तशक्कुर। तशक्कुर का लफ्ज़ इसलिए मैंने इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि ये पर्शियन लैंग्वेज का है। ठीक है, तो इसने कंप्लीट डिटेल मुझे दिया है किस चीज़ में, पर्शियन लैंग्वेज में। तो पर्शियन लैंग्वेज में जो जितनी भी डिटेल्स है इसने दिया है, मुझे पर्शियन लैंग्वेज के बारे में इल्म है, मैं पर्शियन लैंग्वेज के बारे में जानता हूँ, इस वजह से मुझे आसानी हो जाता है कि क्या है
मैं इसके बारे में सोचूं और इसके बारे में मैं कर सकूं। अभी यहाँ पर रिसेंटली जो इसने अभी दिया है, ठीक है, गुड न्यूज़, ही लाइक अ लॉट एंड ही लाइक योर आइडिया, इट इज़ परफेक्ट फॉर अस, बट इफ़ यू हैव एनी अदर आइडिया टू इम्प्रूव इट और मेक इट बेटर, वी आर ओपन टू दैट आल्सो। मतलब आइडिया को इसने पसंद किया है, तो ये अच्छी खबर है। मतलब ओके है कंप्लीट, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग काम पे काम कर रहा हूँ, मेरे लिए मसला नहीं है किसी क्लाइंट को इम्प्रेस करना। मतलब ये है कि आर्डर को हम लोग किस तरह रिसीव करते हैं और आर्डर को कहाँ कहाँ से हम लोग रिसीव करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं भी न्यू है फाइवर पे, लेकिन मैं फ्रीलांसर पर पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। फाइवर पे मैं न्यू रिसेंटली आया हूँ, वो भी आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को सिखा दूँ कि क्या होना चाहिए और किस तरह हम लोग प्रैक्टिकली किसी काम को कर सकते हैं। तो आप समझ लें इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर है कि पर्शियन लैंग्वेज। अच्छा, मसला ये है कि अगर आपको पर्शियन या कोई और लैंग्वेज भी नहीं आता, तो आपने क्या करना है, उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट आपको पता है आसानी के साथ आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करूँगा पर्शियन, क्योंकि पर्शियन के बारे में अगर मैं नहीं जानता, पर्शियन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, और ट्रांसलेटर है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये पर्शियन है। आपने क्या करना है, लिखना है जो भी है आपके पास। यहाँ पर मैं ये जो पोर्शन है इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा पर्शियन पोर्शन पर। तो आई वांट अ लोगो फॉर अ बोर्डिंग क्लिनिक। मतलब ये है, कहने की बात ये है कि आजकल के दौर में जहाँ पर इंटरनेट, मोबाइल और सब कुछ आपके पास मौजूद है, लैपटॉप है, पीसी है, और इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर। तो उस प्लेटफार्म के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेजेस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने डायरेक्ट अभी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया, जो आप देख सकते हैं कि आई वांट अ लोगो फॉर अ बोर्डिंग क्लिनिक। मतलब मैंने इसको ट्रांसलेट करके सारी चीज़ें, जो चीज़ें मुझे नहीं आता है, कि जो चीज़ें, जिस वर्डिंग को मैं डिफ़िकल्टी फेस करता हूँ यहाँ पर समझने के लिए, मेरा क्या है कि मैं जाके वहाँ गूगल ट्रांसलेटर में मैं ट्रांसलेट करके उसे आसानी के साथ उसकी मतलब को फाइंड आउट करके उस पर काम करूँगा। तो यहाँ पर लिखा है बाज़मम अगर सिवा बुद्दर खिदमतम, मतलब इसने पर्शियन में लिखा है, और मैंने कहा तशक्कुर, और मैंने बिल्कुल इसी तरह पर्शियन में ही लिखा है इसके लिए, और यहाँ पर भी इसके लिए पर्शियन में ही लिखा है। तो उसके बाद जो यहाँ पर कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट हुआ है, तो उसने मुझे कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट किया था। तो बाकी बाद में हम लोगों ने जितनी भी कन्वर्सेशन किया हुआ है वो इंग्लिश में ही है। मतलब मुझे क्यों ये प्रोजेक्ट मिला, क्यों उसे पता चला कि मैं इंग्लिश बात कर सकता हूँ फाइवर के अंदर, या कोई और लैंग्वेज बात कर सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोफाइल में जाना है। अपने प्रोफाइल में जाने के बाद आप चेक करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर, मेरे पास क्या है कि लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, नॉर्वेजियन है, ठीक है, पर्शियन है, उर्दू है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और भी ऐड कर सकता हूँ किसी भी लैंग्वेज को, जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये चारों लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। मतलब उसे पता चला है कि मैं पर्शियन बोल सकता हूँ, तो इस बंदे ने मुझे आके हायर कर लिया है। मतलब आपने अगर किसी और लैंग्वेज को भी ऐड करना है, जैसे मैंने नॉर्वेजियन को लिखा हुआ है, नॉर्वेजियन मुझे नहीं आता है, लेकिन मैंने इसको इस वजह से लिखा हुआ है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो मैं कॉन्टेस्ट या यहाँ पर मैं गूगल ट्रांसलेशन में मैं क्या करूँगा, उसे ट्रांसलेट करके क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ और किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सकता हूँ। एक और मज़े की बात यह है कि मैंने इस चीज़ के बारे में पहले से भी आप लोगों को फ्रीलांसिंग में भी बताया था कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल freelancer.com में मौजूद है, तो freelancer.com में आप लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर मैंने बहुत ऐसी सारी लैंग्वेजेस पर काम किया हुआ है, या कॉन्टेस्ट या डिज़ाइन पर काम किया था, जिस पर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेनिश था, फ्रेंच था, ठीक है। तो मैंने इसी टेक्निक का यूज़ किया था कि जहाँ पर आप बहुत सारे हमारी ऐसी जो फ्रीलांसर है या जहाँ डिफरेंट प्लेटफार्म पर काम करते हैं, लाजमी नहीं है कि आपको दुनिया की हर एक लैंग्वेजेस को आनी चाहिए, बल्कि ये लाजमी है कि आप अपनी क्रिएटिव माइंड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज़ करेंगे और उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। ये अहम चीज़ है। आप इंटेलिजेंट
वर्क करके ऑनलाइन अर्निंग में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बहुत आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी एडवांटेजेस है। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से ले लें, जितनी भी हमारे दोस्त हैं या फ्रीलांसर है जिसको मैं जानता हूँ, उसे तकरीबन 2 या 3 लैंग्वेज से ज़्यादा नहीं आता। तो आप एडिशन करेंगे बहुत सारे लैंग्वेजेस को और गूगल ट्रांसलेशन को यूज़ करेंगे और आसानी के साथ आप अपनी काम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। मतलब आपने सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि क्लाइंट को आप किस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं और किस तरह आप उसको उसकी डिज़ाइन के मुताबिक है, उसकी डेवलपमेंट के मुताबिक, उसकी जो डिटेल है उसको देखकर, मतलब काम में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अगर इस आर्डर को मैं एक बार फिर देख लूँ, ठीक है, आर्डर है हमारे पास, तो मैं आपको काम को दिखा दूंगा कि कितनी जो $5 के ऊपर या $6 के ऊपर मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत किया है। जो तकरीबन अगर मैं फ्रीलांसर में काम करता था तो इस चीज़ को मैं नज़रअंदाज कर लेता कि $6 में कौन काम करेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को सिखाना है, आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में सबको बताना है और आप किस तरह प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, इसके लिए मुझे बहुत ही कम पैसे पर काम करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को समझा सकूं। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं शो रिसेंट पे आ जाऊं तो मैंने बहुत सारी जो डिज़ाइन हैं उसको मैंने दिया हुआ है। मैं एक और इसमें रिसेंट में जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर दोबारा मैं जाऊँगा मैसेजेस पर, ठीक है। अगर मैसेजेस पर आपको मैं दिखा सकूँ, मैंने बहुत सारी डिज़ाइन को एडिशन किया हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ठीक है, ये जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट था, तो इसके अलावा मैंने ये डिज़ाइन ऐड किया है, ये डिज़ाइन ऐड किया है, ठीक है। मतलब ये डिज़ाइन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक था। तो इसी सूरत से या इसी मुताबिक मैंने बहुत सारे $6 या $5 के लिए मैंने काम किया हुआ है। आपने कभी भी ना नहीं कहना है। आपने हमेशा क्लाइंट के साथ जब आप कम्युनिकेट करेंगे, ये बात अपनी जहन में रख लें कि आप उसको अपनी कम्युनिकेशन के मुताबिक, एक तो आपका हार्ड वर्क है या आपकी स्किल है जो आप डिज़ाइनिंग करते हैं, एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। जब आप क्लाइंट से बात करते हैं तो क्लाइंट को किस तरह आप मुतमईन करेंगे और अपनी डिज़ाइन को उसके ऊपर डालेंगे और पैसे उसे हासिल करेंगे, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को आप एडिशन करेंगे और उस डिफरेंट लैंग्वेजेस से आपको प्रोजेक्ट या आर्डर बहुत आसानी के साथ मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपको पसंद आया है और आप इसी तरह और वीडियोस अपनी आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थम्स अप कीजिएगा इस वीडियो को और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफिज़।